Hey, so hello everyone, this is C Akash Kandoi and I hope every one of you is doing absolutely amazing. तो तुम्हारा भाई आ गया है वापस तुम्हारा एक शानदार सा वीडियो लेकर जहां वी विल डिस्कस सम लर्निंग्स विच वी कैन टेक फ्रॉम द प्रीवियस अटेम्प्ट, है ना, जो आप अगले अटेम्प्ट में रिपीट ना करो। मेरा ऐसा मानना है कि खुद गलती करने से बेटर है कि आप दूसरों की गलतियों से सीख लो, है ना। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने एक ग्रुप दिया May 23 में, है ना, कुछ थोड़ा सा ट्रिकी गया पेपर, तो आप सीखो कि आप नवंबर 23 में क्या मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे अपने बाकी ग्रुप्स के लिए, ठीक है। और जो इंसान पहला अटेम्प्ट दे रहा है नवंबर 23 May 24 ऑनवर्ड्स में, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, सीख के ले लो। बिकॉज आई फील दैट काफी बच्चों का आपको फीडबैक मिला रहेगा May 23 के पेपर वर गुड, वेल ड्राफ्टेड, मतलब चैलेंजिंग अच्छे पेपर थे, है ना। तो उससे अपने को क्या ऐसा करेंगे हम कि हमको वो डिफिकल्टी ना आए, हमारे लिए कंपेरेटिवली ऐसे पेपर्स को टैकल करना या उसको क्रैक करना इजी हो जाए हमारे लिए, ठीक है। तो मैं लास्ट तक प्लीज वीडियो देखना, आपको सारी डिटेल्स मैं दूंगा, शॉर्ट सा वीडियो रखूंगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती पता है क्या हो रही है? लोग सब्सक्राइब किए बिना वीडियो देख लेते हैं, तो यही सबसे बड़ी गलती हो रही है। तो सब्सक्राइब करो भाई साहब, फिर ही वीडियो देखना, और पसंद आए तो लाइक जरूर करना। टारगेट रखो लाइक का, 200 लाइक का टारगेट रखे, चलो रख देते हैं, चलो एनीवेज, ठीक है। तो अब फटाफट से अपन डिस्कस करना शुरू करते हैं कि हमको क्या लर्निंग्स लेनी है फ्रॉम May 23 बोल रहा है, उसके प्रीवियस अटेम्प्ट से भी हम क्या लर्निंग्स ले सकते हैं। सबसे पहली बात, प्लीज डू नॉट बिलीव इन सिलेक्टिव स्टडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? भाई तुम ये मत सोचना कि सर मैं ये चैप्टर्स कर लूं, ये छोड़ देता हूं, ये कर लूं, ये छोड़ देता हूं। अभी भी जो May 23 में, नवंबर 23 में भी दे रहा है, उनके पास भी 5 मंथ्स है। तो आप अभी से ये मत सोचना कि मैं छोड़ दूं, क्या मैं ये इतना कर लूं, क्या मैं उतना कर लूं, क्या। भाई सिलेक्टिव स्टडी इज हार्मफुल, आई टेल यू द रीजन ऑल्सो। May 23 में एक चैप्टर है इंडेक्स 108, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, स्मॉल चैप्टर है, ऐसा मान लो 1 घंटा लगता है उसको पढ़ने में, 1 से 2 आवर्स लगता है पढ़ने में। 16 मार्क का क्वेश्चन आ गया इसमें से, है ना। जहां अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं इतना घंटा लगाकर, है ना, तब जाके वो 60 से 20 मार्क्स का आता है। ये 2 घंटे का टॉपिक आ गया आपका 16 मार्क का। आप सोचो किसी ने ये छोड़ दिया रहेगा, 16 मार्क तो गए ना। तुम समझ रहे हो? अच्छा, कुछ बच्चे लीज में बहुत समय लगा देते, एसबीपी वगैरह अच्छे से पढ़ते, क्वेश्चन ही नहीं आया उसके ऊपर से। तुम समझ रहे हो क्या? तो यू कांट स्पेकुलेट। तो आप बोलोगे सब बड़े करके छोटे कर ले क्या? अरे भाई यही तो बोला, यही नहीं करना, सब करना है तुमको, सब करके जाना है। सिलेक्टिव स्टडी में बिलीव मत करो। कभी कभी क्या होता है कि अपन एबीसी पे ज्यादा एम्फेसिस दे देते हैं। देखो एबीसी का मतलब क्या होता है कि तुमको ए पे ज्यादा फोकस करना है, बी और सी भी करके जाना है। लोग कहते हैं हम ए कर लेंगे, बी सी छोड़ देंगे। भाई यही तो नहीं करना है। तुम समझ रहे हो क्या? तो मैं नहीं चाहिए तो देखो ही मत, एबीसी पूरा करो, कहानी खत्म, सिंपल, ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान रखना है वाला पार्ट। दूसरा, प्लीज फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखो 2 चीजें होती है, एक होता है समझना, एक होता है रट्टा मारना। एग्जाम में दोनों चाहिए, समझना भी होता है और रिटेन भी करना होता है। लेकिन बिना समझे रिटेन करने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो फिर लॉन्ग टर्म रिटेंशन नहीं होता है। तो जब आप पढ़ रहे हो ना, कंसेप्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। कंसेप्चुअली क्लैरिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर एक कंसेप्ट के डेप्थ में जाके उसका पूरा खुदा पहाड़ी कर दोगे, वो मत करना भाई, है ना, वो नहीं रिक्वायर्ड है। बट एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए ना, ये कहां जाएगा, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। देखो 8 सब्जेक्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड देयर आर मोर देन 5000 कांसेप्ट्स इन द होल सीए फाइनल, तो आप सबकी डीप डाइविंग नहीं कर सकते ना, बट एक बेसिक आइडिया आपको सबका होना चाहिए, ठीक है। तो कंसेप्चुअली यू शुड बी क्लियर। सर अगर क्लैरिटी नहीं है तो क्या करे? देखो मेरे को ऐसा लगता है जहां भी आपको दिक्कत आती है आपको क्लास ले लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी लो, जिसकी पसंद है उसकी लो। टाइम कम है तो फास्ट ट्रैक लो, टाइम ज्यादा तो रेगुलर लो। बट वहां क्योंकि फैकल्टी आपको समझा के कराएगा ना, बहुत रेयरली कोई रहेगा जो आपको सिर्फ रट्टा मरवा देगा, नहीं होता ऐसा, सब समझा के कराते हैं आपको। तो अब वहां से आपको है ना नॉलेज आएगी। आप खुद सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, बट सेल्फ स्टडी विल कंज्यूम लिटिल मोर टाइम। मैंने अपने सीएफएल में सेल्फ स्टडी करी थी, बट आई रियलाइज्ड कि मैंने जिस सब्जेक्ट में मुझे 100 घंटे देने थे वहां मैंने 200 घंटे दे दिए। तो इट टेक्स मोर टाइम, बिकॉज अपने को फिर खुद ही पूरा डीप डाइविंग करना पड़ता है, राइट। तो अगर आपको दिक्कत है, टाइम कंस्ट्रेंट है, क्लास ले लो, मेरा ऐसा मानना है। जैसे एफआर में आपको दिक्कत है, काफी बच्चे मुझे ही पूछते सर आपके एफआर की कौन सी बैच ले। भाई आप फास्ट ट्रैक लो, एग्जाम ओरिएंटेड लो, मैंने सबके अंदर कंसेप्चुअली ही पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि फास्ट ट्रैक में सिर्फ कंसेप्ट करा दिया, क्वेश्चन छोड़ दिया, या क्वेश्चन करा के कंसेप्ट छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। दोनों के अंदर सब है। सिर्फ ये होता है कि फास्ट ट्रैक में हम थोड़ा सा क्विक जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड में हम थोड़ा सा स्लो जाते हैं, ऐसा। तो अगर बाई चांस किसी को लेना हो तो मेरे लेक्चर्स अवेलेबल है bbvirtual.com पे। मेरे 3 बैच है, फास्ट ट्रैक, एग्जाम ओरिएंटेड। तो जिनका भी अटेम्प्ट नवंबर 23 में, दे कैन कंसीडर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से फास्ट ट्रैक, टाइम ज्यादा है तो एग्जाम ओरिएंटेड, है ना। या फिर अगर आपका टाइम May 24 ऑनवर्ड्स है तो आप रेगुलर बैच के लिए जाना, ठीक है, ध्यान रखना। रेगुलर बैच नवंबर 23 के लिए मत जाना। नवंबर 23 रेगुलर बैच इज लाइक एग्जाम ओरिएंटेड बैच, ये लेना नवंबर 23 के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ऐसे आप जो भी आपको सब्जेक्ट में दिक्कत है वहां के लिए आप क्लासेस एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके अलावा तीसरा चीज, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट इन एग्जाम की एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आएगा। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, सपोज अपने को क्वेश्चंस पूछते हैं तो 2-3 क्वेश्चन भी नए पूछ लिए ना। नए नए मतलब क्या होता है? नया मतलब कंसेप्ट तो किताब के अंदर ही था, क्वेश्चन नया ड्राफ्ट होके आया, तो अपने को बोलते चिल्लाते अरे मिरेकल मिरेकल, अरे हाँ हाँ मिरेकल, नया क्वेश्चन आ गया। अरे भाई सीए फाइनल का पेपर है, वो भी तो थोड़े बहुत नए क्वेश्चन पूछेंगे ना। तो नए का मतलब ये नहीं होता है कि वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया। नए का मतलब ये होता है कि कंसेप्ट तो था किताब में, उसका क्वेश्चन नया फ्रेम किया। तो सर हम ऐसे क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि हम तो इतने सारे क्वेश्चन किए, अब उसमें से नहीं आया, नया पूछा तो हम कैसे करेंगे, हम तो नादान बच्चे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर ही तो आपका
कंसेप्चुअल क्लैरिटी का काम आएगा ना। कंसेप्चुअली क्लियर रहोगे तो मैं ये नहीं कर रहा हूं नए क्वेश्चन में आप पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, बट एटलीस्ट विल बी एबल टू अटेम्प्ट, एटलीस्ट कुछ ना कुछ मार्क्स तो ला पाएंगे ना। अपने को CFL में पास करने के लिए 100 में से 100 थोड़ी ना चाहिए, है ना। जो अच्छे इजी इजी पेपर उसमें हम 70 75 80 लाएंगे, जो थोड़े ट्रिकी आते हैं वहां हम 50 या एग्जामिशन एम करेंगे वैसा। तो ध्यान रखना एग्जाम में कभी भी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आएगा। तो सर इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए आपके मॉड्यूल RTP MTP वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और कंसेप्चुअली क्लियर रहो, ताकि अगर उसमें से क्वेश्चन आए तो आप क्रैक कर लोगे। देखो ऐसा भी नहीं होगा पूरा पेपर नया बन कर आया है ना, देयर विल बी फ्यू क्वेश्चन जो आपने किए उसमें से आते हैं, थोड़े बहुत नए क्वेश्चन आते हैं, तो जो आपको ऐसा देखे दिखाए क्वेश्चन लगे उसमें आपको स्कोर करना होता है, जो नए क्वेश्चन लगे उसमें हमको अटेम्प्ट करके जितना मार्क्स निकाल सके वहां निकालना होता है। तो वैसा माइंडसेट से पढ़ो, चिल रहोगे, ठीक है। उसके अलावा काफी बच्चे ऐसा बोलते हैं सर मैं 2 में एग्जामिशन एम करूंगा और मैं 2 में 40 एम कर रहा हूं, ठीक है। मैं SFM FR में एग्जामिशन ले आऊंगा, ऑडिट लॉ में 40 ले आऊंगा। अब FR SFM में दोनों में से भी अगर दोनों बाई चांस ट्रिकी आ गए तो वहां तो गए, वहां आपके एग्जामिशन की कहानी खत्म हो जाती है, और फिर ऑडिट लॉ में तुमने एम ही 40 किया था तो एग्रीगेट की दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज ये मत करना कि ना मैं एक दो हर ग्रुप में एक दो पेपर एग्जाम में ट्रिकी आता है, तो डोंट स्पेकुलेट कि कौन सा पेपर इजी होगा कौन सा डिफिकल्ट होगा। भाई तुमको सब अच्छे से करना है, तुमको सारे सब्जेक्ट अच्छे से करने हैं। ऑफकोर्स देयर कैन बी सिनेरियो जहां आपका 4 में से 2 सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और 2 सब्जेक्ट थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है, बट कभी भी ये मत करना कि मैं 2 में 40 एम कर रहा हूं। भाई तुम जब 40 एम करोगे तुम गिरोगे 30s में। अरे एम करना तो एम तो बड़ा करो, है ना भाई। नहीं आए तो अलग बात, एम तो अच्छा करो ना। तो आप सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल आपका स्ट्रांग हो सकता है, ज्यादा स्कोर करने का देखना, बट थियरी में ये मत बोलना कि मैं 40 ला रहा हूं, भाई ये मत करना। होता क्या है फिर, जो आपने सोचा था जिसमें मैं 80 लाऊंगा उसमें थोड़ा पेपर ट्रिकी आया तो आप 60 पे गिर जाओगे, और फिर अगर बाई चांस थियरी भी ट्रिकी आ गई तो फिर वहां फंस जाएंगे अपन। तो ध्यान रखना आपने को सब सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। और वापस से बता रहा हूं जहां दिक्कत है ले लो क्लास, बेस्ट है वो, यू हैव टाइम। उसके अलावा लास्ट टिप मेरे एंड से, प्लीज डू राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस एंड प्लीज गिव मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम्स। होता क्या हम एग्जाम के पहले ना प्रैक्टिस करके जाते ही नहीं, राइटिंग रेफर कर लेते क्वेश्चन, फिर एग्जाम में हाथ नहीं चलता है ना। तो लिख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब इस पे कॉमन सवाल ये आता है कि सर हम कितने क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करें। जैसे फॉर एग्जांपल FR के अंदर तो अगर आप देखोगे तो देयर आर मोर देन 1200 क्वेश्चंस, तो सारे लिख के करें क्या भाई। प्रैक्टिकली किसी इंसान के लिए इतने सारे क्वेश्चन लिख के करना पॉसिबल ही नहीं है। तो सर क्या करेंगे हम, देखो फॉर एग्जांपल आप जब FR पहली बार पढ़ते हो तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हो। अब उसमें से सपोज एग्जांपल लेते बिजनेस कॉम्बिनेशन है, लेट्स से उसमें 70 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये 70 क्वेश्चंस में कुछ ऐसे 12 से 15 क्वेश्चन होते हैं जो आपके 100% कंसेप्ट कवर करते हैं, बराबर। आपको इन 12-15 क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करना है। अब आप बोलोगे सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा वो 12-15 क्वेश्चन कौन से। देखो आप जिसने अपने से क्लास ली है, मैंने आपको क्लास में पता है मार्क करवाया है कि ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। वो मार्किंग का ये मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं कि सर ये इसका लिस्ट का मतलब है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। नहीं, ये वो क्वेश्चन है कि अगर आपने ये 12-15 क्वेश्चन कर लिए तो आपके 100% कंसेप्ट कवर हो गए, तो अगर नया क्वेश्चन भी आया तो भी आप क्रैक कर पाओगे। ऐसे आपको हर चैप्टर में आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने किसी और से पढ़ रखा तो आप खुद आइडेंटिफाई कर लो कि ये कौन से क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। तो ऐसे पूरे 1200 में से मैं ऐसे रैंडमली आपको एक एग्जांपल देता हूं। देयर विल बी ओनली, आप निकाल के लाओगे तो कुछ 250 से 300 क्वेश्चन होंगे जो काम के अच्छे क्वेश्चन है, जो आपके 100% कंसेप्ट कवर करते हैं। इसको आप लिख के प्रैक्टिस करो, बराबर। बाकी क्वेश्चन भले आप रिफर कर लो चल जाएगा, बट इसको आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में फैकल्टी ने आपकी हेल्प कर रखी है वो फैकल्टी पे भरोसा रखो और फैकल्टी पे ट्रस्ट किया करो, ठीक है। मतलब जिस फैकल्टी से क्लास लिया उसने अच्छा ही पढ़ाया होगा, जिससे भी लिया अच्छा ही पढ़ाया होगा, चिंता मत करो। तो जो फैकल्टी ने अगर मार्क करके दिया तो उस पर फोकस करो, है ना। ऑफकोर्स यू कैन ऐड फ्यू मोर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन जो फैकल्टी ने मार्क नहीं किया, आपको लगता है कि मेरे से क्रैक नहीं हो रहा था, तो आप उसमें ऐड कर दिया करो, है ना। और बाकी क्वेश्चन आप रिफर कर लोगे तो भी चलेगा। तो जिस सब्जेक्ट में फैकल्टी ने हेल्प किया वो कर लो, जिसमें फैकल्टी ने हेल्प नहीं किया तो खुद से ऐसे लिस्ट प्रिपेयर कर लो, राइट, जिसको आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करोगे। ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम जब पढ़ोगे ज्यादा क्वेश्चन लिख के करोगे, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो गए, इजी हो गए, तो उसको हटा के फिर फिल्टरिंग करके कम क्वेश्चन बचेंगे। ऐसे करते करते आपकी लिस्ट रेडी होनी चाहिए। बट राइटिंग प्रैक्टिस इज अ मस्ट, नॉट ऑफ ऑल क्वेश्चंस बट एटलीस्ट ऑफ द मेजर बिग क्वेश्चंस, ठीक है। सेम अप्लाइज फॉर थियरी ऑल्सो एंड सेम अप्लाइज फॉर प्रैक्टिकल ऑल्सो। थियरी के अंदर भी लिख के किया करो, एटलीस्ट हर चैप्टर में 2-2 3-3 क्वेश्चन तो लिख के कर सकते हो ना, वो किया करो। और एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट दे दोगे ना एक, तो सोने पे सुहागा, बराबर। मॉक टेस्ट किसका दे सर, ICAI का मॉक टेस्ट इज द बेस्ट मॉक टेस्ट, ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको टिप ऐड कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन आप ही का है। उसके अलावा अगर आपको मेरे लेक्चर्स चाहिए तो दे आर अवेलेबल ऑन bbvirtuals.com। आपको जो भी बैच बेस्ट सूट करता है वो आप ले सकते हो। ऑफ कोर्स कॉम्बोज भी अवेलेबल है, FR ऑडिट वगैरह, FR लॉ वगैरह, FR DT वगैरह, जो भी कॉम्बोज आपको चाहिए आप बना सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।